देखिएगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिंथेसिस से यानी कम्प्लेक्स कंपाउंड भी देखेंगे और हम देखेंगे रिमूव टू देखेंगे, हम देखेंगे जैसे कि डिग्रियां वगैरह देखेंगे, पैसे बाइस देखेंगे। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज है आप लोगों के लिए। अगर आप पहली बार इससे जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर तो जरूर कर दिया करें। इसके बिल्कुल ही करें। आपने अगर काफी 5 या 6 सीरीज इनका कर लिया तो आपको काफी बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, देखिएगा। The boys said to principal, "Sir, we have decided to play a friendly match with over rival team." तो देखिएगा यहाँ पर दिया गया है सर, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, सेट टू को बदलेंगे टोल्ड में। किस में बदलेंगे? टोल्ड में। तो हमें लिखना चाहिए द बॉयज, द बॉयज, और सेट टू बदलेगा टोल्ड। किससे कहा? प्रिंसिपल। किससे कहा? प्रिंसिपल। अब सर आया है तो सर को हम हटा देंगे और लिख देंगे विथ रिस्पेक्ट। क्या लिख देंगे? विथ रिस्पेक्ट। ठीक है। तो द बॉयज टोल्ड प्रिंसिपल विथ रिस्पेक्ट, और कॉमा की जगह हम लगा देंगे दैट। क्या लगा देंगे? दैट। ठीक है। अब वी जो है बॉयज के अकॉर्डिंग बदलेगा तो यहाँ पर हो जाएगा दे। क्या हो जाएगा? दे। और हैव का हो जाएगा हैड। दे हैड। फिर बाकी डिसाइडेड है तो डिसाइडेड ही लिखेंगे, डिसाइडेड। ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे डिसाइडेड और टू प्ले आ फ्रेंडली। बाकी ज्यों का त्यों लिखते जाएंगे। फ्रेंडली जहां बदलना होगा बदलेंगे। मैच आप भी देखते जाएं अच्छे से। विथ आवर बदलेगा आवर, बी के साथ आवर, तो दे के साथ क्या हो जाएगा? देयर। क्या हो जाएगा? देयर रिवाइवल, और टीम यानी कि टीम रहेगा। क्या रहेगा? टीम। इस तरीका से बनाइएगा तो आपका यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब आगे देखेंगे जैसे दिया गया है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, हैव यू नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो हम देखिएगा सेड टू को बदलेंगे आस्क्ड में। किसमें बदलेंगे? आस्क्ड में। तो हम लिखेंगे ही, और सेड के लिए बदलेंगे आस्क्ड। ही आस्क्ड मी। ठीक है। कॉमा की जगह क्या हो जाएगा? इफ, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो इफ हो जाएगा। अब यू बदलेगा मी के अकॉर्डिंग तो क्या हो जाएगा? आई, और हैव का हो जाएगा हैड। नॉट तो ज्यों का त्यों रहेगा नॉट। फिर हम लिखेंगे यहाँ पर प्रिपेयर्ड। क्या लिखेंगे? प्रिपेयर्ड फॉर, फिर ज्यों का त्यों लिखते जाएंगे द कॉम्पिटिटिव, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ज्यों का त्यों लिख देंगे, बस जो हमें बदलना था वो हमने बदल दिया। ठीक है। आगे देखेंगे, और ये सभी इम्पोर्टेंट है, परीक्षाओं में आए भी है, ऐसा नहीं है कि मैंने अपने मन से बना के दे दिए हूँ। ठीक है ना। जैसे दिया गया है, रवि सेड टू मी, रवि ने मुझसे कहा, कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव पास्ड दिस एग्जामिनेशन विथ डिक्टेशन मार्क। ठीक है। तो सेड को हम बदलेंगे किसमें? अब यहाँ कॉन्ग्रेचुलेशन दिया गया है तो कॉन्ग्रेचुलेशन को यानी कि यहाँ कॉन्ग्रेचुलेटेड कर देंगे, रवि कॉन्ग्रेचुलेटेड मी, और बाकी वही नियम रहेंगे। तो हम लिखेंगे रवि कॉन्ग्रेचुलेटेड, और मी का हम मी लिखेंगे। अब कॉमा की जगह हम लिख देंगे क्या? दैट। क्या लिख देंगे? दैट। यू को बदलेंगे मी के अकॉर्डिंग तो हो जाएगा आई, और हैव का हो जाएगा हैड। पास्ड, ठीक है, पास्ड हो जाएगा। और दिस को बदल देंगे दैट। किसमें बदल देंगे? दैट एग्जामिनेशन, दैट एग्जामिनेशन। ठीक है। विथ, विथ लिख देंगे, और फिर लिखेंगे डिक्टेंशन मार्क्स। ठीक है। इस तरीका से हम लिखेंगे तो हमें बिल्कुल नंबर मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे। ठीक है। अब आगे दिया गया है कि मदर सेड टू यू, माँ ने तुमसे कहा, वाई डू यू नॉट ज्वाइन इन एनी कोचिंग बिसाइड योर होम टाउन। ठीक है। तो यहाँ देखो क्वेश्चन वर्ड मार्क लगा हुआ है तो क्वेश्चन वर्ड वाई है तो सेड टू बदलेगा किसमें? आस्क्ड बदलेगा। कॉमा की जगह क्या आ जाएगा? वाई आ जाएगा।
इसके बाद इसको हम साधारण बनाएंगे, यू बदलेगा यू के अकॉर्डिंग तो यू ही रहेगा, और डू नॉट बदलेगा डिड नॉट में, ज्वाइन एनी कोचिंग योर है तो बाकी कुछ नहीं बदलना है, ज्यों का त्यों रहना है। तो कैसे लिखेंगे, मदर मदर, और सेड टू बदलेगा आस्क्ड यू, मदर आस्क्ड यू, कॉमा की जगह हम लिखेंगे वाई। साधारण बनाएंगे तो यू यू के अकॉर्डिंग बदलेगा तो हम यू को यू ही लिखेंगे, डू नॉट बदलेगा डिड नॉट, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट बदलता है पास्ट इंडेफिनिट में, ज्वाइन इन एनी कोचिंग बिसाइड योर, कुछ नहीं बदलना है, योर होम टाउन, कुछ इस तरीका से आप लिखिएगा। ठीक है, चलिएगा अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब दिया गया है मैन मस्ट डाई, व्हाई डज देन ही सीक टू लाइव। तो इसको हम कम्प्लेक्स बनाएंगे, देखो तो कम्प्लेक्स बनाएंगे तो वाई से सिंपल कर देंगे, क्या कर देंगे, सिंपल। तो देखो इस तरीका से बनेगा, मैन मस्ट डाई, क्यों का त्यों। इसके बाद इसको हम वाई लिख देंगे, वाई ही सीक्स टू लाइव, इस तरीका से। देन को लिखना हो लिख दो, अगर हटाना चाहें तो आप हटा भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। देन को यहाँ आपने लिखना हो तो लिख दो, मैन मस्ट डाई व्हाई ही सीक्स टू लाइव। ठीक है, इस तरीका से कभी भी। आगे है स्पेयर द रोड स्पॉइल द चाइल्ड, स्पेयर द रोड यानी छड़ को स्पेयर कर दो, फैला के रख दो, मतलब रख दो, स्पॉइल द चाइल्ड अदरवाइज बच्चे को लग जाएगी, तो यह अदरवाइज से जोड़ देना है, किससे जोड़ देना है, तो आप लिखेंगे स्पेयर द रॉड अदरवाइज, अन्यथा, स्पॉइल द चाइल्ड बच्चे को लग जाएगी या बच्चे फैला देंगे। ठीक है, अदरवाइज से जोड़ दिए। आगे देखेंगे, सिंपल बनाना, टर्न टू द लेफ्ट, बाएं मुड़ो, यू विल सी द स्टेशन, तुम्हें स्टेशन मिल जाएगा। तो आपने कई बार बनाया होगा, सिंपल पार्टिसिपल का यूज करेंगे, केवल टर्न में आईएनजी जोड़ देंगे, टर्निंग टू द लेफ्ट, बाकी जो कहते हो जी कई बार आया है, टर्निंग टू द लेफ्ट, मतलब पार्टिसिपल का यूज किया, पार्टिसिपल का मतलब होता है वर्ब में आईएनजी लगाना। तो टर्निंग टू द लेफ्ट, कॉमा, बाकी जो कहते हो यू विल सी द स्टेशन, इस तरीका से। आगे देखेंगे, यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। ठीक है, तो कम्प्लेक्स बनाना है, तो यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो इफ लगा दो, क्या लगा दो, इफ, यदि यू डू नॉट वर्क हार्ड। ठीक है, कंडीशनल में बना दो, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, कॉमा, यू विल नॉट पास, यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो आप पास नहीं होगे, इस तरीका से बनाइए। आगे दिया गया है, ठीक है, आगे दिया गया है, इट इज टाइम टू हेल्प द पुअर, यह गरीबों की मदद करने का समय है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, शॉप ज्यादा आता है, तो हम इसको बनाएंगे, इट इज टाइम टू, इट इज टाइम टू बी जोड़ देना है, और हेल्प का थर्ड फॉर्म लिख देना, हेल्प्ड, बाकी जो कहता हूँ द पुअर। ऐसी पैसे 22 बनती है कि आगे पीछे कुछ नहीं कर देना, इतना याद रखना, टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म बी और थर्ड फॉर्म टू बी हेल्प्ड द पुअर, इट इज टाइम टू बी हेल्प द पुअर। ठीक है, आगे देखेंगे, आई डू नॉट नो द रीजन व्हाई हिज फेलियर। ठीक है, आई डू नॉट रीजन ऑफ हिज फेलियर, मुझे उसके फेल का कारण नहीं पता, कम्प्लेक्स बनाना है, तो आई डू नॉट नो, आई डू नॉट, ये भी कई बार पूछा गया है, आई डू नॉट नो व्हाई ही हैज फेल्ड, आई डू नॉट नो व्हाई लगा दो, रीजन कभी भी आ जाए, रीजन कारण, कारण बताता है व्हाई, आई डू नॉट नो व्हाई ही हैज फेल्ड, मैं नहीं जानता वह फेल क्यों हो गया है, इस तरीका से बनेगा। द टाइगर
आगे दिया गया द टाइगर वॉज टू ओल्ड टू गो फॉर हर हंट। टाइगर इतना बूढ़ा हो चुका है, टाइगर शिकार पर जाने के लिए भी अधिक बूढ़ा हो चुका था। तो आप लिखेंगे टाइगर द टाइगर, फिर वॉच का तो वॉच रहेगा, टू की जगह सो ओल्ड, और टू की जगह क्या आ जाएगा दैट, फिर सब्जेक्ट कौन रहेगा, इट लिख दो या टाइगर। तो इट पास्ट में है तो कुड नॉट गो फॉर हंट, इस तरीका से द टाइगर वाज सो ओल्ड दैट इट कुड नॉट गो फॉर हंट, ऐसे बनाओ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, आगे दिया गया फिर वो उसी तरीका से आया है, अभी मैंने बताया भी था इट इज टाइम टू रीड द बुक। तो यहाँ क्या करना है, बी और थर्ड फॉर्म का यूज करना है। इट इज टाइम, इट इज टाइम टू बी, और रीड की थर्ड फॉर्म तो रीड होती है, रीड द बुक, और नाउ का क्या हो जाएगा देन, इट इज टाइम टू बी रीड द बुक देन। अब आगे देखेंगे, आई नो हिम वेरी वेल, बहुत ही इंपॉर्टेंट पैसिव वॉइस होती है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप और भी देखना चाहते हैं तो हमने बिल्कुल प्ले लिस्ट बना रखी है, आप प्ले लिस्ट में जरूर विजिट कर लें, ठीक है, वहाँ आपको मिल जाएगा, सब मटेरियल डला हुआ है, इंटरमीडिएट से रिलेटेड सब मिल जाएगा आपको, स्टोरी, कम्प्लेक्स, कंपाउंड और सॉल्व पेपर, काफ़ी समय से बिल्कुल यूपी बोर्ड से रिलेटेड सब मिल जाएगा। बस आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। आई नो हिम वेरी वेल, तो हम लिखेंगे हिम को लिखेंगे पहले ही, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा इज, और नो का थर्ड फॉर्म हो जाएगा नॉन, ही इज नॉन, अन्य शब्द में चला जाएगा वेरी वेल। और नो और ऑब्लाइज दो ऐसी वर्ब होती हैं जहां बाई की जगह पर टू लगाते हैं, टू वाई का हो जाएगा मी। तो ही इज नॉन वेरी वेल टू मी, इस तरीका से बनाइएगा। धन्यवाद।